एंड मॉडर्न पेरेंट्स पे आजकल एक बहुत प्रेशर है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पेरेंटिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, एंड दीज आर वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने से, देखा देखी से, कंपैरिजन से भी आती हैं. सो आर देयर एनी मिस्टेक्स? नहीं. सो टेल अस 3 बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो आप देखते हो अपने अराउंड, जो पेरेंट्स या फैमिलीज के साथ आप डील कर रहे हो. ओके, फर्स्ट वन इज़ अ कंपेरिजन. इसका बच्चा इतना ये कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं. उसके पीछे भी कई बार बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उसको भी अंदर से ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि अगर इसका इतना रिजल्ट है, इसको ये है, तो मुझे भी ये होना ही चाहिए. सेकेंड वन इज़ पेरेंट्स की गलती होती है कि बच्चे की कई बार डिमांड्स होती है कि स्कूल्स में ये यहाँ पे घूमने गए थे, इसको ये दिया है, इसकी बर्थडे पार्टी में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो हमें भी यही करना है. तो कई बार हम पेरेंट्स ऐसा लगता है कि मेरा बेबी का ना इसमें थोड़ा नीचा ना दिखे, तो चलो हम भी ये डिमांड्स कंप्लीट करते हैं. तो ये भी एक गलत है. एंड थर्ड वन इज़ हम बच्चे को ना ओवर प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. कि कुछ भी हो तो हम तुरंत ही, जब हम छोटे थे तब हमको इतना ओवर प्रोटेक्ट नहीं किया था, लेकिन हम अभी देख रहे हैं ना, हम सारी सिचुएशन हैंडल भी इतनी अच्छी तरीके से करते हैं. लेकिन आजकल के पेरेंट्स है वो काफ़ी सर्टन एज तक बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं और फिर उनके बच्चे ना उतने जल्दी से सिचुएशन नहीं हैंडल इवन कर स्कूल में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी पेरेंट्स पहुंच जाएंगे वो सॉल्व करने के लिए. और हम जब छोटे थे तब हमें ज़्यादा सुनाया जाता था कि खुद हैंडल करो, ऐसा बार बार पे मत ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्या हमको बता रहे हो, जाके खुद मैनेज करो. तो ये थोड़ा डिफरेंट है. करेक्ट, अमेजिंग. एंड टेल अस अबाउट योर हॉस्पिटल, आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्षितिज. ओके, मतलब हाउ, मतलब आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में, इफ़ यू कैन टेल आवर ऑडियंस समथिंग कि क्या क्या होता है वहाँ पे. एंड अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे में कोई, ये जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है दैट दे आर नोटिसिंग, सो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? जनरली माई क्लिनिक नेम क्षितिज मेंटल हेल्थ एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी. सो इसके अंदर क्या है कि मेंटल हेल्थ एंड फिजियोथेरापी, इस दोनों का हमने कंबाइन किया है. माय हस्बैंड डॉक्टर तेजस जोशी, वो एमडी साइकेट्रिस्ट है. तो जब बच्चा आता है हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि उसका जो डायग्नोसिस है उस पर फोकस करो कि चलो उसको सेरेब्रल पाल्सी है, डायग्नोस हो गया तो थेरापी स्टार्ट कर दो, 45 मिनट का सेशन है और जाओ. नहीं, बच्चा आ रहा है, पूरा इसका फिजिकल असेसमेंट होने के बाद हम उसका मेंटल स्टेट देखते हैं. कई बार ऐसा होता है कि डिले डेवलपमेंट के केस ओपीडी में आते, लेकिन एक्चुअल में बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है सब कुछ करने की, लेकिन एंजाइटी इश्यू है, फोबिया है, वो बेड पे ही चलता है, नीचे चलता ही नहीं है. तो ये सारी चीज़ों में मेंटल हेल्थ भी बहुत नेसेसरी है. ये सब चीज़ों के बाद, बच्चे के बाद हम पेरेंट्स को भी कवर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट केस के अंदर पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्रैशेस होते, टाइम वो अपना सब कुछ छोड़ के थेरापी करवाते. थेरापी 1 to 2 आवर्स की होती है और डेली आना होता है. अच्छा. और मेरा बच्चा कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि सब लोग पोक करते हैं, तो उनका भी मेंटल हेल्थ नहीं बराबर होता है, वो अंदर से टूट जाते हैं. सबसे पहले हम पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, उसको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको काउंसिल करते हैं कि आप एक्टिव हो जाओ. हम सब सेंटर में सिखाते हैं. एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि हम पेरेंट्स को नहीं सिखाते. हम सब एक्सरसाइज सिखाते हैं, घर पे क्या क्या करना है वो भी करते हैं और इवन पेरेंट टू पेरेंट भी मिलाते. मैं सारे बच्चों का स्लॉट ऐसे ही करती हूँ, एक एक्टिव पेरेंट्स है तो एक इनएक्टिव है, उन दोनों का साथ में ही रखती हूँ. तो वो लोग ना एक दूसरे के साथ बात करके और एक दूसरे के बच्चे को देख के भी मोटिवेट होते हैं कि इसमें आ रहा है ना तो मेरे बच्चे में भी आएगा, और धीरे धीरे उससे भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है. तो अगर पेरेंट्स को भी नीडेड है तो हम उसकी भी थेरापी स्टार्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड उनके भी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करके हम पूरे फैमिली को ही कवर करते हैं. क्योंकि पेरेंट्स अगर स्ट्रांग हो गए तो बेबी को अपने आप ही पुश मिलेगा करने के लिए. करेक्ट. एंड आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक सूरत लाल दरवाजा में एक्सीलेंट बिजनेस. वंडरफुल. अगर कोई दूसरे सिटी में रहता है तो हाउ कैन दे रीच यू? ऑनलाइन आपके कुछ है वेबसाइट या कुछ? सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे हमारा पेज है और दोनों के बायो में हमने मेंशन किया है.
और गूगल पे भी लोकेशन वगैरह सब ऐड किया हुआ है। अमेजिंग, ओ वंडरफुल अक्षरा। सो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इंसाइट शेयर किए आज पेरेंट्स के साथ ऑन ऑल द इश्यूज। आई हैव लास्ट क्विक रैपिड फायर राउंड, सो लेट्स बिगिन। यस, न्यू बॉर्न को ज़्यादा क्या चाहिए, स्लीप या स्टिमुलेशन? कंफर्ट जोन न्यूबॉर्न को। कंफर्ट। जब उसको स्लीप चाहिए तब स्लीप दो, और जब वो जाग रहा है तो तब उसको ऐसी एक्टिविटी, कार्ड्स, आजकल कार्ड्स आए विजन थेरापी के लिए, तो वो सारे कार्ड्स दिखाओ, टमी टाइम दो। तो जब जाग रहा है तब उसको ऐसी सारी एक्टिविटी करवाओ, तो उससे उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। जब वो सो रहा है तो उसको गुड स्लीप की नीड है, तो तब उसको सोने ही दो। फिर ऐसा नहीं सोचना कि ये सोता ही रहता है। हाँ, तो न्यू बॉर्न्स के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। नहीं है। ओके, वॉकर्स, यस और नो? नो। स्क्रीन टाइम बिफोर 2 years, स्ट्रिक्ट नो या चलता है थोड़ा? स्ट्रिक्ट नो। स्वॉडलिंग, हेल्पफुल या ओवर यूज्ड? मैंने बोला 2 to 4 मंथ तक इट्स ओके, हेल्पफुल। helpful. आफ्टर दैट इज ओवर यूज। ओके। फ्लोर टाइम या फैंसी टॉयज? फ्लोर टाइम। माइलस्टोन चार्ट्स हेल्पफुल होते हैं या स्ट्रेस क्रिएटर? इट्स हेल्पफुल। लेट बोल रहा है बॉयज में नॉर्मल है, मिथ है या फैक्ट? मिथ। हर बच्चा अपनी पेस पे ग्रो करता है, ऑलवेज ट्रू? नॉट ऑलवेज ट्रू। चब्बी बेबी इज इक्वल टू हेल्दी बेबी, मिथ या फैक्ट? मिथ। ज़्यादा उठाया तो आदत पड़ जाती है, मिथ या फैक्ट? मिथ। सबसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं? वही कि फ्लोर पे बेबी रो रहा है तो उसको बार बार ओवर प्रोटेक्शन करना है, यही गलती सबसे ज़्यादा हो रही है हमें। राइट। एक चीज़ जो आप विश करते हो हर न्यू पेरेंट जानता हो? यही कि माइलस्टोन के बारे में हर एक पेरेंट्स को पता होना ही चाहिए। Okay. ये अवेयरनेस थोड़ी कम है, मुझे ऐसा लगता है। और कई बार पेरेंट्स को अवेयरनेस है तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। हाँ, वो मैंने ये है। भी देखा है कि 3 महीने जैसे ही ख़त्म हुए 4 मंथ कंप्लीट होने पे ही आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टैंडिंग और वॉकिंग टाइम पे होता है कि जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तुरंत ही आ जाते हैं। या बच्चा बोल नहीं रहा है, उस पे भी स्पीच में भी ऐसा टेंशन हो जाती कई बार है, हो जाता क्योंकि है। उसका बच्चा 10 महीने में बोल रहा है, मेरा नहीं न्यू बोल रहा है। पेरेंटिंग में ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर Overthink नहीं हाँ, करना। आपको अगर कुछ भी डाउट है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुरंत ही कंसल्ट कर लो, उसको खींचो मत। तो आप तुरंत वहाँ पे ही क्लियर हो जाओगे। स्क्रीन टाइम या आउटडोर प्ले, एक बच्चे को क्या चाहिए ज़्यादा? आउटडोर प्ले। रोने देना या चुप कराना तुरंत, क्या सही है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए? जॉइंट फैमिली। कितने साल में बच्चे की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए? सेकेंड ईयर से? यस, 2nd to 3rd ईयर से। Amazing. क्योंकि तब उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है। अमेजिंग। एंड एक लास्ट सजेशन या एक लास्ट एडवाइस जो आप सारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे? यही कि अगर आप देख रहे हो कि आपके बेबी के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, तो ऑब्जर्व करो और तुरंत ही कंसल्ट करो। वेट मत करो, इग्नोर मत करो, और नेबर्स की बात मत सुनो, फैमिली की मत सुनो। जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उनको ही फॉलो करो। क्योंकि वेट करने से डिले होता जाएगा और फिर रिजल्ट भी धीरे धीरे ही मिलेगा। तो आप कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा मत सोचो, तुरंत ही कंसल्ट करो। शट द सराउंडिंग नॉइज, आप खुद ऑब्जर्व करो, फील करो, एंड या पेरेंट का वो जो इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करो। एंड गूगल और चैट जीपीटी भी मत करो, आप डायरेक्ट डॉक्टर को ही पूछो जो भी। कई बार ऐसा होता है कि गूगल में इतना कुछ आ जाता है ना, पेरेंट्स उसे ज़्यादा स्ट्रेस हो कर देते हैं। मुझे आते हैं पेरेंट्स ऐसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ADHD है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ऑटिज्म है, ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, पूरा मतलब गूगल पे किया हुआ ही रख देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सोच ले, और बच्चा टिपिकल चाइल्ड होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है बच्चे के अंदर। तो वो भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी हेल्पफुल अक्षरा, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा या आप ऐसे किसी भी पेरेंट को जानते हैं जिसका बच्चा ऐसे कोई भी इश्यूज से सफ़र कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड टू दैट पेरेंट। हो सकता है ये उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प कर दे। एंड शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।